सभी को नमस्कार। बात यह है, जीवन में कभी घमंड मत कीजिए। और इसमें अपन अपने सबसे बड़े जिनको मैं आदर्श मानता हूं, वो सिर्फ मेरे ही नहीं, हम सबके गुरु हनुमान जी से सीख सकते हैं कि हमें किस प्रकार से जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। कई बार मेरे दोस्त वगैरह मिलते हैं तो मुझसे कहते हैं कि सर आप तो बहुत साधारण जीवन जीते हो। तो मैं कह देता हूं कोई बात नहीं है। अगर मैं 10 रुपए से स्टार्ट हो करके 23 साल में 10,000 पर डे का आदमी बन सकता हूं, तो घमंड काहे का करना। अच्छी खासी लाइफ स्टाइल है, अच्छे खासे लोग हैं, बढ़िया प्रोग्रेसिव बच्चे दे रहे हैं, फिर काहे का घमंड करने का है। और जब हमारे गुरु ऐसे हो तो घमंड करना काहे का, जब हमारे पूर्वज ऐसे हो तो घमंड करना काहे का। तो आइए, अगर किसी को घमंड नहीं होता है जीवन में, तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके गुरु और पूर्वज ऐसे होते हैं और उनको वो जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे बड़ी बात, हनुमान जी को जो मकंद ऋषि थे, उन्होंने जब बालक थे वो तो थोड़े शैतान थे, शैतानी करते टाइम एक श्राप दिया था कि आपको जब कोई अपनी शक्ति याद दिलाएगा तभी आएगी। संवाद चल रहा था, मां सीता का पता करने के लिए किसी को लंका जाना है, कोई रेडी नहीं, यही तैयार होते हैं क्योंकि याद दिलाया गया, जामवंत को बुलाया गया, भाई आप में बहुत शक्ति है। संदेश क्या है? अपने बीच में से ही जामवंत होने चाहिए, मतलब बड़े गुरु होने चाहिए। हनुमान जी पावरफुल थे, शक्ति थी, लेकिन याद नहीं थी। जब जब निराश हो जीवन में, अपने गुरुओं से मिलिए हनुमान जी की तरह और शक्ति को एकत्रित कीजिए। और कहते हैं इतने शक्तिशाली थे कि जिस पर्वत से ये कूदे वो पर्वत धरती के अंदर धंस चुका था। इतने शक्तिशाली थे। इनका सामना सबसे पहले होता है सुरसा से। सुरसा ने इनका रास्ता रोका, बोले कहां जा रहे हो? बोले सीता का पता लगाने जा रहा हूं, रुको, मैं नहीं जाने दूंगी। बोले टाइम नहीं है, समय नहीं है मेरे पास रुकने का। बोले समय नहीं है तो मैं तुझे खाऊंगी। आज तक ही नहीं जाने दिया किसी को, अभिमान था सुरसा को। बोले माता फिर तो रुकना पड़ेगा। रामायण में चौपाई आती है कि हनुमान जी रुक गए और सुरसा ने अपना बदन बढ़ाना चालू किया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जब जब सुरसा ने बदन बढ़ाया, 1 योजन का बदन, 1 योजन का मतलब होता है 8 मील, हनुमान जी ने डबल कर लिया। आजा, सुरसा ने 2 का किया, हनुमान जी ने 4 का किया। सुरसा ने 8 का किया, हनुमान जी ने 16 का किया। सुरसा ने 16 का किया, हनुमान जी ने 32 का कर लिया। चल भाई, जब सुरसा ने 32 का किया तो हनुमान जी ने 64 का कर लिया। अब चलो और आगे। अब हनुमान जी सोचने लगे ऐसे तो बात बनने वाली नहीं है। तो जैसे ही सुरसा ने 64 का किया, हनुमान जी ने अपना कद 1 योजन का कर लिया और सुरसा के अंदर से निकल करके बाहर आ गए। बोले काहे को लड़ना, खाना ही तो था, खा लिया आपने। कहने का मतलब संदेश क्या है? अगर आपके पास पावर है तो जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तब दिखाओ, नहीं तो हनुमान जी की तरह बुद्धिवान बन जाओ और उनसे अपना काम निकलवाओ। लेसन बहुत गजब है। आगे हनुमान जी लंका में पहुंचते हैं। लंका में लंकनी थी जिसको एक आशीर्वाद मिला हुआ था कि यदि तुझे कोई बंदर जिस दिन मूर्छा कर देगा, उस दिन से समझ लेना रावण का विनाश निश्चित है। ऐसे वैसे नहीं थे राक्षस, बहुत चालाक थे। लंकनी ने हनुमान जी की छाया से ही हनुमान जी को पकड़ लिया। बोले आजा बानर, कहां जा रहा है? अरे बोले
मां सीता का पता लगाने जा रहा हूं। रुक जा, पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। हनुमान जी कहते हैं कि उसके एक मुक्का मारते हैं और वो लंकनी राम की जो राक्षसी थी वो मूर्छा हो जाती है। वो खुद राक्षसनी हनुमान जी के प्रणाम करती है और कहती है, अब मुझे समझ में आ गया कि रावण के राज्य का पतन की शुरुआत हो चुकी है। समझदारी क्या है? अगर अपने भीतर कोई समझदार प्राणी प्रवेश कर रहा है तो समझने के बाद रास्ता छोड़ देना चाहिए। भाई अब सतयुग आ रहा है तो इसको जाने दो। दो संदेश हो चुके हैं हनुमान जी के जीवन से। अब पहुंच गए जहां पर मां को रखा गया था। धमकियां दे रहा था रावण। सीते, ऐसे ही बोलता था, हे सीते, या तो 1 महीने में मेरी हो जाना, नहीं तो वो डराता था, कभी तलवार दिखाता, कभी क्या कहता, कभी क्या कहता। अब हनुमान जी छुप गए आराम से पेड़ों में, देख लेते हैं आज इसका पावर कितना आ गए। रावण अपनी धमकी देके निकल गया। हनुमान जी ने जो मुद्री थी वो ऊपर से गिराई। माता ने कहा, ये क्या हो गया, मुझसे फिर कोई छल करने आ गया क्या? क्योंकि आपको तो मालूम है, रामायण में साफ साफ लिखा है कि रावण जो था वो बहुत छली था और इसी वजह से उसका अंत हुआ था। बोले, माता आज वाले जाएं ऐसे तो अपना परिचय बहुत बढ़ा दें। राम का सेवक हूं, राम सेवक हनुमत में जाना। मैं तो राम जी का सेवक हूं, छोटा सी इतना ही मेरा परिचय है। मुझे कोई आईडी कार्ड नहीं चाहिए। अपने जैसा कोई आता तो, मां जानते नहीं हो, समदर लांग के आया हूं, ऐसा वैसा नहीं हूं, बलशाली हूं, कह देते। लेकिन किसको कहना था? उसको थोड़ा ही कहना था जिसकी सहायता में आप गए हो। नहीं माता, मेरा छोटा सी परिचय है, मैं तो श्री राम का सेवक हूं और आपकी रक्षा के लिए आया हूं। नहीं मानती, क्योंकि मेरे श्री राम का सेवक यदि आता तो वनवास के दौरान जब इंद्र का पुत्र जयंत मेरे पांव को जो काट गया था आकर के, तब मेरे राम ने उसको ही नहीं बख्शा था और उसको कौवा बना दिया था आजीवन के लिए। उस जयंत को कौवा बना दिया था मेरे राम ने। तो क्या जब मैं इतने कष्ट में हूं, मेरे राम मेरी सहायता के लिए नहीं आएंगे? और यदि तू था तो फिर जब रावण धमकियां दे रहा था तब चुपचाप क्यों सुन रहा था? बोले, माता मैं ही आपका ही सेवक हूं, श्री राम का ही सेवक हूं, मैं सुन रहा था और मुझे आज्ञा नहीं है, आज्ञा नहीं है मेरे राम की, वरना मेरी मां को मैं 1 मिनट में ले जा सकता हूं। वैसे मेरे जैसे आदमी आएंगे, सेना में प्रभु आएंगे, आपको ले जाएंगे। अब माता को फिर संदेह रहा, विश्वास नहीं हुआ। बोले, तेरे जैसे ही आएंगे? हाँ, फिर ले गया, मैं तो लंका में ही मरूंगी। क्यों? हनुमान जी ने अपना छोटा शरीर कर रखा था। बोले, बाकी तो मेरे से भी छोटे ही आएंगे मां, बेट फिर मैं कैसे छूटूंगी? अब हनुमान जी को यहां पर अपना असली रूप दिखाना था, तो हनुमान जी ने वो ही अपना रूप दिखाया। मां का संदेह दूर हुआ, मां को विश्वास हो गया कि रियलिटी में अगर राम का सबसे छोटा सेवक जो अपने आप को कहता है वो इतना बलशाली है तो मेरे श्री राम का ही सेवक है। जोरदार तालियां बजाएं। तीसरा संदेश मिला है। हम लोगों को पावर डराने के लिए बताते हैं, यहां पावर डर दूर करने के लिए बताया जा रहा है। माता का डर दूर करने के लिए पावर बताया जा रहा है। हम अपनी औकात लोगों को डराने के लिए बताते हैं। संदेश साफ है, कितने ही पावरफुल हो, जब आवश्यकता पड़े तब बताओ। अब मां से आज्ञा ले रहे, मां खा लूं पी लूं, क्योंकि यहां भी राजनीति है। बोले, खा ले बेटा। अब मां को थोड़ी ना पता है खाने पीने में बाघ को ही सल्टा देंगे, और जो भी सामने आता, आजा आजा। रावण ने अंत में मेघनाथ को भेजा। बोले, जब वो एक कोई आया है यार, और बानर बानर सुनते हैं, बानर ही ऐसा कर रहा है तो फिर बाकी का क्या होगा?
अब यहां फिर देखिए, हमारे में इतना पावर हो तो मेघनाथ को भी सल्टा दें, मतलब अपने पास शक्ति आ जाए ना वर्तमान में, तो सामने चाहे गुरु ही क्यों ना खड़ा हो, होंगे कल परसों के थे, आज थोड़ी है। मेघनाथ ब्रह्मास्त्र जब साधा तुरंत हाथ जोड़ दिया और खुद बंदे। हनुमान जी बोले बांध ले। मतलब समय आने पर बड़े या गुरु का सम्मान भी करना चाहिए, हमारे परम गुरुदेव सिखाते हैं हनुमान जी ने। नहीं कोई भले बांध सकता था हनुमान जी को, अब लेके घमंडी रावण के सामने, अरे बोले बानर बहुत कर लिया, संभाल अपने आप को। रुकिए महाराज रुकिए, बड़ा संदेश दे रहा हूं मित्रों, गजब का संदेश दे रहा हूं यहां पर। बोले बाहर से कोई आते हैं तो उनको बैठाने की व्यवस्था की जाए सिंहासन। अरे बोले बराबर वालों को बैठाया जाता, तुम्हारी कोई औकात हमारे बराबर बैठने की? तुम भले ही वनवासियों के यहां से आए हो। तो आपको मालूम है हनुमान जी ने अपना सिंहासन रावण से भी बड़ा लगाया। यहां भी ताली बजाओ, ये कैपेसिटी होनी चाहिए। यहां भी रावण की मति मारी गई, नहीं सुधरा। और जिसने भी अपने वंश का सम्मान नहीं किया, यहां से ये सीख दूंगा, वो पीछे ही होता है। अरे बोले बानर बहुत बोल रहा है, मृत्यु दंड दे दो। रुको, वहां भी समझदार थे। विभीषण जी आगे गए, बोले नहीं महाराज, जो दूत बनकर आता है उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। तो वहां बोले आप पूछ लो, यहां सभा में बड़े बड़े बैठे हैं भाई, दूसरे दंड भी होते हैं। अरे बोले बानरों को पूंछ से बहुत प्रेम होता है। हनुमान जी इधर से बोलते हैं आपकी मति मारी गई है, आप ऐसा क्या कर रहे हैं? अरे बोले बानर तू सिखाएगा हमें, क्योंकि जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो सामने वाले को ऐसे ही बोलते हैं, लगा दो रे आग लगा दो। तब रावण की बुद्धि भ्रष्ट थी, बोले रुक। रावण कहता है रुक बानर, तेरे आग लगाने से पहले तुझे थोड़ा तड़पाऊंगा। मृत्यु को बराबर में खड़ा कर दिया, बोले देख तुझे इससे डर नहीं लग रहा है, मैंने मृत्यु को भी कैद कर रखा है, तेरे बराबर खड़ी हो गई है आकर के। बोले नहीं, जिनके ऊपर रघुवर का हाथ होता है, और ये मृत्यु मुझे थोड़ी डरा रही है, ये मेरे बराबर में खड़ी है, ये देख तेरी तरफ रही है, मतलब मृत्यु तेरी है मेरी नहीं रावण। ये हनुमान जी कह रहे हैं दूसरे के दरबार में जाके। सांप है, अगर आप पत्ते पर चलते हो तो कितने ही बलशाली सामने हो, सांप कहना सीखो। ये मृत्यु मेरे बगल में खड़ी है और मेरी रक्षा कर रही है, और तुझे पुकार रही है कि रावण तेरी मृत्यु निश्चित है, तू क्यों अनीति पे चल रहा है? अरे बोले बानर नहीं मानने वाला, आग लगा दो। और आग लगाने के बाद में विनाश आपने देखा। वीडियो के अंत में जाता हूं, लेकिन संदेश 4 नहीं एक और बढ़ा दे रहा हूं। आगे श्री राम के कैंप में, शिविर में हाथ जोड़ रहे हैं, प्रभु मां जानकी बहुत दुखी है। जामवंत को बुलाया गया, जामवंत कह रहे हैं हनुमान जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। अपने में से कोई करके आता तो माता नहीं, हाँ मैंने ही किया है, हाँ सर ये तो मैंने ही किया है। हनुमान जी कह रहे हैं नहीं प्रभु मैंने कुछ किया ही नहीं। जामवंत झूठी कह रहे हैं, गुरुजी झूठी कह रहे हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बोले जामवंत जी कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, अजी बहुत कर दिया। बोले मैंने कुछ नहीं किया। प्रभु को धीरे, अरे बोले किया तो है, तब जामवंत जी बोल रहे हैं प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। तो राम जी कहते हैं क्या मैंने किया? तो हनुमान जी तुरंत कहते हैं हाँ प्रभु आपने ही किया, मैं तो आपके साथ था, ओनली किया आपने ही। मतलब काम करो तो भी क्रेडिट हमेशा दूसरों को दो जिंदगी में। अगर बड़ा बनना है तो काम करने के बाद में क्रेडिट दूसरों को दो। दिखती हैं सारी चीजें, अंत में लेसन किस बात का घमंड। तब अपने हनुमान जी आज श्री राम के सबसे क्लोज हैं। संदेश साफ है, अगर यहां पर रावण विभीषण ने कोई आग लगाने की राय नहीं दी थी, कहना मान लेता, अपने वंश को साथ लेकर चलता, तो कभी जीवन में हानि नहीं होती।
इसीलिए वीडियो के माध्यम से जितने भी सुनने वाले हैं, चाहे युवा हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, गजब की 4 या 5 महत्वपूर्ण बातें आपने सीखी है। पहला, अगर आग में कूदना है, सफलता में जाना है तो डरो मत, हनुमान जी की तरह कूद जाओ, 100 योजन भी पार होते हो। दूसरा, बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा करो और समय आने पर अपनों के आगे झुक जाओ। जैसे सुरसाती, चाहे वो दूसरी थी लेकिन बुद्धि करनी थी वहां पर। तीसरा, अगर किसी में विश्वास पैदा करना हो, मां सीता के मन में विश्वास लाने के लिए आपको यदि पावर की जरूरत पड़ती है तो दिखा दो। चौथा, कभी भी अपने घर आए हुए व्यक्ति का अपमान मत करो, जैसा कि वहां पर किया गया था। और पांचवा, अपना किए हुए काम का क्रेडिट ज्यादातर दूसरों को दो। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और लोगों के लाइफ में आप भी हनुमान जी की तरह परिवर्तन करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और आने वाले टाइम में मैं और अच्छा वीडियो बनाऊं, इसके लिए मुझे प्रेरित करें। जय हिंद।